हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे NCERT सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 10 सर्किल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, हमें ये MCQs दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, हमें बताना है कि हमारा आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या करा है। वो करा है फ्रॉम अ पॉइंट Q, किसी पॉइंट Q से जो लेंथ है टेंजेंट की वो कितनी है, सर्किल से 24 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, और Q से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है। हमें बताना रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा, सर्किल का रेडियस क्या होगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ये एक हमने सर्किल बनाया और ये हमने एक टेंजेंट बना ली, ये हमारा सेंटर। वो कह रहा है Q कोई पॉइंट है, ये है सेंटर से, और पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है वो कितना 25 सेंटीमीटर। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और सर्किल से और टेंजेंट की जो लेंथ है वो है हमारी कितनी 24 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है ये हमारा रेडियस कितना होगा। तो ये Q, इसका नाम ले लेते हैं P। अगर कोई टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा रेडियस है और ये हमारी टेंजेंट है। PQ हमारी टेंजेंट है, OP हमारा रेडियस है। तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 की डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर अगर हमें 2 साइडें गिवन है, हम तो तीसरी साइड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल बात करते हैं। इन ट्राइंगल POQ, POQ एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो कितना OQ का स्क्वायर इक्वल टू कितना PQ स्क्वायर और प्लस कितना OP स्क्वायर। OP हमारा रेडियस है, ये हमें फाइंड करना है। OQ की वैल्यू दे रखी 25, तो ये हमारा 25 का स्क्वायर इक्वल टू PQ दे रखा हमारा 24, तो ये हमारा 24 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस OP स्क्वायर। तो 625 यहीं रहा, ये इधर आया तो कितना माइनस का 576 इक्वल टू कितना OP स्क्वायर। 625 में से 576 किया तो कितना बचा 49 इक्वल टू OP स्क्वायर। OP पेयर से स्क्वायर हटा तो इस पर रूट लगा कितना 49, तो OP की जो वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिली 7 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा रेडियस आया वो कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर O so that angle POQ is equal to 110 डिग्री, then PTQ is equal to कितना। ये हमारा फिगर दे रखा है हमें, उसने बोला कि ये फिगर है 10.1, TP और TQ, ये TP और TQ दो टेंजेंट हैं टू अ सर्किल विद सेंटर O, और सर्किल का जो सेंटर है वो है हमारा O है। सो डैट एंगल POQ ये बड़ा वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा हमें 110 डिग्री। तो हमसे पूछा देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, यानी PTQ यानी ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका।
ये है हमारा क्वेश्चन। हमें बोला है कि पी टी और टी क्यू दो टेंजेंट है। एंगल पी ओ क्यू हमें गिवन दे रखा है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितना 110 डिग्री, ये हमें दे रखा है गिवन। हमें प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना होगा, ये है हमारा कितना पी टी क्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं थ्योरम 10.1 है। हम देखें तो ये हमारा सबसे पहले तो अगर टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये अगर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनना है तो ये भी कितना बनेगा हमारा 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री, ये 90। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 साइडें हैं और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर तो हम चौथा एंगल निकाल देंगे। हम 3 एंगल गिवन है, ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 90 ये है और 90 हमारा ये है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल हमें गिवन है, चौथा हमें निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ पी टी क्यू ओ एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल जो हमें चाहिए कितना पी टी क्यू इक्वल टू कितना 360 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पी ओ क्यू हमें कितना दे रखा है 110 डिग्री प्लस ओ पी टी कितना है हमारा 90 डिग्री प्लस ओ क्यू टी कितना है हमारा ये 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू, ये हमें फाइंड करना है। टोटल किसके इक्वल है 360 के इक्वल। तो 190 90 180 तो कितना 110 प्लस का कितना 180 डिग्री प्लस एंगल कितना पी टी क्यू इक्वल टू कितना 360 डिग्री। ये कितना हमारा 290 डिग्री ऐड करा तो कितना 290 डिग्री प्लस कितना एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना 360 डिग्री। एंगल पी टी क्यू यहीं रहा, 360 डिग्री यहीं रहा और ये प्लस का उधर जाके कितना माइनस का 290 डिग्री। तो हमें कितना मिला, ये हमारा आंसर कितना 70 डिग्री है। यानी एंगल पी टी क्यू ये जो एंगल हमें फाइंड करना था ये हमें मिला कितना 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना। वो कह रहा है पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट है सर्किल के और जो सर्किल के बाहर जो पॉइंट है उसका नाम दे रखा है हमें पी, सर्किल का सेंटर दे रखा है हमें ओ। वो कह रहा है दोनों इंक्लाइंड, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं कितने पर 80 डिग्री पर। तो हमें एंगल पी ओ ए इक्वल किसके होगा ये हमें बताना है। ABCD इसमें भी हम 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा सर्किल है, ये हमारा सेंटर है, ये हमने 2 रेडियस ज्वाइन कर दिए। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। इसका नाम रखा हमने O, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B और इसका नाम है हमारा P। तो कह रहा है ये जो एंगल है जहाँ इंक्लाइन कर रहे हैं वो कितना 80 डिग्री है। तो हमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है कि एंगल ए पी पी एंगल ए पी बी इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यही है, इक्वल टू कितना 80 डिग्री। ये हमें क्या है गिवन है। हमें बताना है कि एंगल हमारा पी ओ ए, यानी अगर हम ड्रॉ कर दें इसको तो पी ओ ए ये वाला एंगल, तो एंगल पी ओ ए कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम थ्योरम
10.2 हमने प्रूफ करा है, तो हमने दो ट्राइंगल लेके प्रूफ करा था। अगर हमने देखें, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी तो ये दो ट्राइंगल में, ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। पहला ट्राइंगल है मेरा कौन सा, AOP, और दूसरा ट्राइंगल है मेरा BOP। अगर मैं दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के होता है इक्वल। अगर मैंने ये पूरा एंगल निकाल लिया तो मैं क्या करूँगा, इसको हाफ से डिवाइड करूँगा और मेरी हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले ये क्या दिख रहा है, हमें पता है ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है, और ये भी कितना एंगल है हमारा, 90 डिग्री है। एंगल P कितना दे रखा है हमें, 80 डिग्री दे रखा है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। वो हम ऑलरेडी अभी इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमें 3 एंगल गिवन है, चौथा एंगल हमें चाहिए। फिर हमें ये चौथा एंगल जो मिलेगा पूरा मिलेगा AOB, लेकिन हमें क्या चाहिए, POA, ये ऊपर वाला एंगल चाहिए, ये जहाँ मैं ये तीन लाइन बना रहा हूँ ये। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले हम अगेन कितना, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP के अंदर हमें एंगल कितना, APB, एंगल APB प्लस एंगल OAP, एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल कितना, AOB इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। और अगेन रीजन वही रहेगा हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। APB कितना दे रखा हमें, 80 डिग्री प्लस एंगल OAP कितना दे रखा हमें, 90 डिग्री प्लस एंगल OBP कितना दे रखा हमें, 90 डिग्री प्लस एंगल AOB हमें नहीं पता, इसको हम फाइंड करेंगे। और सब किसके इक्वल है, 360 डिग्री। 90 90 180 और 80 कितना है हमारा, ये कितना 80 प्लस का कितना 180 प्लस कितना एंगल AOB इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो ये कितना बना हमारा 260 डिग्री प्लस का कितना एंगल AOB इक्वल टू कितना 360 डिग्री। एंगल AOB यहीं रहा, 360 डिग्री यहीं रहा, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 260 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल टू कितना मिला हमें, 100 डिग्री। लेकिन हमें देखें ये हमें AOB मिला, लेकिन हमें चाहिए कितना, AOB। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल POA के, जो हमें चाहिए कितना, एंगल POA के। तो एंगल POA इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ एंगल AOB। तो एंगल POA इक्वल टू हाफ ऐसी रहा, और AOB कितना निकाला हमने, 100। इससे कैंसिल हुआ कितना, 50 टाइम में। तो एंगल POA इक्वल टू कितना मिला हमें, 50 डिग्री। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये CPCD से दोनों इक्वल हैं। तो CPCD से जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो AOB किसके इक्वल होगा, ये प्लस ये, डबल कर दिया, मतलब इसके दोनों AOB का हाफ ये भी है और ये भी। तो हमें ऊपर वाला चाहिए था तो हमने ऊपर वाला निकाल दिया। तो ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। किसी सर्किल के डायमीटर के एंड से ड्रॉ होने वाली जो टेंजेंट है वो पैरेलल होती है, हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, उसमें एक डायमीटर बनाएंगे और डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट्स को हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल के अंदर ये सर्किल पर हमने एक डायमीटर बना दिया, ये सेंटर से अगर कोई लाइन पास होती है तो डायमीटर इसका एक एंड ये है, इसका नाम रख लेते हैं ए और कितना बी। तो एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो इस एंड से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस एंड से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो क्या हमें बताना है कि ये जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी हैं ये पैरेलल है। तो सबसे पहले नाम रख लेते हैं, ये सेंटर है O,
ए बी, इसका नाम रख लेते हैं सी, इसका डी, इसका एम और इसका एन। प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास 9th में, उससे पहले हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई दो लाइनें हों और उनके बीच का कोई ट्रांसवर्सल हो, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती हैं। अगर लाइन पैरेलल हैं, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो वही हमें यूज़ करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज़ करके हमें लाइनों को पैरेलल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं, ये अगर मेरा 90 डिग्री है और ये भी कितना मेरा 90 डिग्री है, लिख लेते हैं। ये है हमारा आंसर नंबर 4। आंसर नंबर, ये हमारा है आंसर नंबर 4। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ओ ए पैरेलल टू, सॉरी परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू एम एन। ये इसके परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होती है तो एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो कितना एंगल ओ ए सी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, और एंगल ओ ए डी ये भी कितना हमारा 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल ओ बी एम, एंगल ओ बी एम इक्वल टू कितना 90 डिग्री, और एंगल ओ बी एन ये भी कितना हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो एंगल ओ ए सी, इसका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 4 का यूज़ करूँगा, 4 का कितना मेरा एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल कितना ओ बी एन, ये इसके इक्वल है। और एंगल ओ ए डी इक्वल टू कितना एंगल ओ बी एम के, ये इसके इक्वल है। तो हम लिखेंगे सिंस, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लिख लेता हूँ मैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी, और ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर जब दो अल्टरनेट इंटीरियर, कोई भी अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइनें क्या होती हैं पैरेलल। तो हम लिखेंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, line equal line equal then line CD and CD and MN will be parallel। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। अगर हमें प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का, जो टेंजेंट करते हैं ड्रॉ सर्किल से, तो वो सेंटर से परपेंडिकुलर होती है, ये हमें बताना है। अगर कोई लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करती है सर्किल से, तो जो सेंटर से जो लाइन बनती है तो वो टेंजेंट और वो लाइन परपेंडिकुलर होती है, हमें दिखाना है। अगेन ये थ्योरम 10.1 है, कॉन्ट्राडिक्शन करके इसको हम करेंगे। बनाते हैं हम इसको क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं।
एक मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये मेरा सेंटर है। सबसे पहले एक मैं लाइन पास कर लेता हूँ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जा रही है और सर्किल को इससे ज्वाइन कर देता, सॉरी सेंटर से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। सेंटर का नाम रख देता हूँ मैं ओ, और इस लाइन का नाम रख देता हूँ मैं ए बी, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं पी। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ओ पी है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ये तो हमें दिख ही रहा है, हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेकर आते हैं ओ डैश। अब मुझे कुछ भी कर कर अगर मैंने दिखा दिया कि ये ओ डैश मेरा ओ ही है, मतलब ओ पी मेरा ओ डैश पी और ओ पी दोनों इक्वल हैं, तो कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड मतलब लाइन के ऊपर लाइन, तो कोइंसाइड करेंगी। जब कोइंसाइड करेंगी तो मैं दिखा सकता हूँ कि ओ डैश पी और ओ पी अगर इक्वल है तो ये जो ओ पी लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये इसका यूज़ तो कर नहीं सकते, लेकिन जो हमने बनाया इसका यूज़ हम करेंगे। तो कितना एंगल ओ डैश पी, एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। इसको माना इक्वेशन मैंने 1, और मैं लिखूँगा ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू किसके, ए बी के, ये है हमारा। फिर अगेन हमारा एंगल ओ पी बी, ये भी कितना है हमारा 90 डिग्री। इसको इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें दिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके हमें देखा कि एंगल ओ, ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी एंगल ओ डैश पी इक्वल टू कितना, एंगल ओ पी बी के है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन तीसरी। तो हमें दिख रहा है फ्रॉम फिगर, हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, हमें फिगर से दिख रहा है कि ओ डैश पी बी, ओ डैश एंगल ओ डैश पी बी छोटा है किससे, एंगल ओ पी बी से। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 4। तो देयरफॉर हमें दिख रहा है, देयरफॉर एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी के, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर हम इक्वेशन 4 को देखें तो ओ डैश पी बी छोटा है किससे, ओ पी बी से। अगर हम फिगर को देखें फिगर से तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ओ डैश पी किस पे करेगा, कोइंसाइड करेगा ओ पी पर, कि यानी ओ डैश पी और ओ पी दोनों इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल व्हेन ओ डैश पी कोइंसाइड ओ पी। तो लिखेंगे देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू P passes through सेंटर C, सॉरी ओ लिया हमने, सेंटर O। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हेंस प्रूफ। तो सॉरी एक क्वेश्चन था हमारा कि हमें प्रूफ करना है कि जो OP है परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ये हमें प्रूफ करना था। तो हमने इसका यूज़ कर कर फिगर का और हमारा कॉन्सेप्ट जो है उसको प्रूव कर कर हमने दिखा दिया कि यही हमारी थ्योरम 10.1 थी। 10 पॉइंट थ्योरम 1 से हमारा क्वेश्चन बना। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।